नमस्कार। आज हम एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास के टॉपिक गोद निषेध नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इस नीति का निर्माता लॉर्ड डलहौजी था, मगर डॉक्टर सुंदरलाल ने इस नीति की घोर निंदा या आलोचना की है। लय सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए प्रख्यात इतिहासकार सुंदरलाल की व्याख्या। दूसरे सिख युद्ध और दूसरे बर्मा युद्ध के अलावा भी कोई युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नहीं लड़ा गया। फिर भी उसने बिना युद्ध के डलहौजी ने 8 और हिंदुस्तानी राज्यों के अस्तित्व का अंत कर दिया और एक नए विशाल राज्य का अंग भंग कर डाला। जिस नीति के अनुसार उसमें से 7 राजाओं अर्थात सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, जैतपुर, तंजौर और कर्नाटक को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, उसे अंग्रेजी में लैप्स कहते हैं। लैप्स का अर्थ यह था कि जिन देशी नरेशों ने कंपनी के साथ मित्रता की संधि कर रखी थी अथवा जिनके पूर्वजों की सहायता से कंपनी ने भारत में अपना राज्य कायम किया था, उनमें से किसी के मर जाने पर यदि उसके कोई पुत्र न हो तो उसकी रियासत पर अंग्रेजी कंपनी का हक हो जाता था और कंपनी तुरंत उस रियासत पर कब्जा कर लिया करती थी। पुत्र न होने की सूरत में अपने नज़दीकी रिश्तेदार को गोद लेने का हक एक भारतवासी को धर्म और रिवाज दोनों के अनुसार सदा से रहा है। पति के पुत्रहीन मरने पर उसकी विधवा को गोद लेने का हक होता है। यह हक और गोद लेने की प्रथा अत्यंत प्राचीन समय से भारत में चली आती है, किंतु पूर्वोक्त लैप्स की नीति के अनुसार किसी भी भारतीय नरेश को जिसने दुर्भाग्यवश एक बार अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली हो या उसकी विधवा महारानी को गोद लेने का कोई हक न था। गोद लिए हुए पुत्र को गद्दी का अधिकारी न माना जाता था और न ही ऐसी सूरत में किसी भाई, भतीजा, चाचा, पुत्री आदि को गद्दी का हकदार माना जाता था। इस विचित्र नीति पर अमल करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने इन रियासतों के साथ कंपनी की पहली सब संधियों और अहदनामों को उठाकर ताक में रख दिया। यह नीति वास्तव में 1834 ईस्वी से प्रारंभ हुई। उस साल कंपनी के डायरेक्टरों ने भारत की अंग्रेज सरकार को लिखा, जब कभी किसी गोद लेने की क्रिया को मंजूर करना या न करना आपके हाथों में हो, आपको बहुत ही कम मंजूरी देनी चाहिए, आम तौर पर नहीं, और जब कभी आप मंजूरी दें तो वह आपका विशेष अनुग्रह समझा जाना चाहिए। इस नीति के अनुसार लॉर्ड डलहौजी से पहले कोलाबा, मंडली और अंबाला की रियासतों पर कब्जा किया जा चुका था। लॉर्ड डलहौजी के बाद और अधिक जोरों के साथ लॉर्ड डलहौजी ने बाद में और अधिक जोरों के साथ इस नीति पर अमल किया। निसंदेह यदि लॉर्ड डलहौजी के बाद 1857 का विप्लव न हुआ होता तो 20 साल के अंदर भारत में शायद एक भी हिंदू या मुसलमान देशी रियासत न बची होती।